एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलियट का फिंगर टिप्स। दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ओबीसी फॉर्मेट में क्या होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस का जो डेट फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होना चाहिए एसएससी जेईई के फॉर्म के लिए, क्या क्रूशियल डेट रहनी चाहिए उसके फॉर्म की, क्या वैलिडिटी वगैरह रहनी चाहिए, उसके आज हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ पॉइंट याद रखना है फॉर्म भरने से पहले। जैसे कि फॉर्म भरने में फोटो में चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होनी चाहिए। इस मैटर पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास जिस कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और कब तक का होना चाहिए वो भी मैं डील करूंगा। तो सबसे पहले डील करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले कि जैसे कि एसएससी ने अपना फॉर्म नोटिफिकेशन जारी किया और फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गया 26 जुलाई से। जो इसकी लास्ट डेट है आपको पता होगा, आपने भी नोटिस देख लिया होगा कहीं ना कहीं से कि 16 अगस्त जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की आप लोगों की। फिर दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरने समय गलती नहीं करना है और आपको कोशिश करना है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बना लेना है। आपको ये भी पता होना चाहिए, आप अपेयरिंग में यदि हैं, अपेयरिंग का रिजल्ट नहीं आया है और अपेयरिंग या रिजल्ट नहीं आया है तो आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। आप इस चीज़ को जान लीजिए। अगर आप अपेयरिंग में हैं और आपने मतलब आपके यार एग्जाम दे चुके हैं, आप रिजल्ट नहीं आया है तो अभी आप मतलब कि एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात होता है एलिजिबिलिटी का, एलिजिबिलिटी आप में नहीं है वो। दूसरी चीज़ जो बात है, अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट डेफिनेटली बनवा लें। और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, आप लोगों को कोशिश करना है कि 16 अगस्त जो इसने डेट मेंशन किया, लास्ट डेट क्रूशियल डेट जो है उससे पहले का होना चाहिए। याद रखें, 16 अगस्त जो क्रूशियल डेट है, लास्ट क्लोजिंग डेट है एसएससी जेईई का फॉर्म का, उससे पहले का होना चाहिए। आप इस बात को नोट कर लेंगे, 16 अगस्त 2023 से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी है तो इसी सेम ईयर का पहले का फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इसी क्रूशियल डेट से पहले के सेम फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस भी आपके पास होना चाहिए। या एसटी एससी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए सेम क्रूशियल डेट से पहले का। याद रखें इस चीज़ को, क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके बीच कि जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो कब तक और क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। और 18 साल ऐसा नहीं कि मतलब आपकी क्लोजिंग डेट तक पहुंच रहे हैं तब आपके 18 साल हो गए, नहीं। यहाँ एसएससी ने साफ नोटिस में मेंशन किया है 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 से पहले आपका 18 साल हो चुका होना चाहिए। याद रखेंगे इस चीज़ को, 1 अगस्त 2023 से पहले 18 साल आपका डेट हो ईयर हो जाना चाहिए, एज होना चाहिए। फिर बातें आती हैं दोस्तों कि जब आप फॉर्म भरें तो कुछ चीज़ें सावधानी रखें, बहुत जरूरी है सावधानी रखना उस समय। जैसे बहुत सारे लड़के क्या होते हैं कि टोपी पे फोटो डाल देते हैं या चश्मा पे डाल देते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरते वक्त आपके जो फोटो होने चाहिए वो चश्मा में नहीं होने चाहिए, ऑप्टिकल्स आपके नहीं होने चाहिए, कैप नहीं होने चाहिए। जो फोटो होगा आपका उसमें कैप नहीं होना चाहिए, चश्मा गोगल्स नहीं होने चाहिए आपके। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर कुछ चीज़ें हैं जो, हाँ, आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि मतलब सर हम लोग पेपर 2 में कैलकुलेटर कैलसी वगैरह ले जा सकते हैं नहीं। आप देखेंगे जब उसका जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड करेंगे, देखेंगे उसमें साफा मेंशन है कि आप स्लाइड रूल जो टाइम टेबल वगैरह कुछ भी है, चाहे जो आप कैलकुलेटर है वो आप पेपर 2 में अलाउड है, आप ले जा सकते हैं। जी हाँ, एसएससी ने साफ मेंशन किया है कि पेपर 2 में आप कैलकुलेटर स्लाइड रूल वगैरह ले जा सकते हैं। यह आपको वैलिडिटी मतलब कि परमिशन दिया है एसएससी ने, आप ले जा सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें और भी हैं कि दोस्तों, अगर आपने गलती से फॉर्म को रिजेक्ट मतलब कि फॉर्म में कहीं गलती कर दिया है, फॉर्म भरते समय आपने कहीं बाई मिस्टेक गलती कर दिया है किसी भी चीज़ में, नाम में, पता में या किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ में भी अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया है तो कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है आपको। 16 अगस्त जो क्लोजिंग डेट है उसके बाद नेक्स्ट दिन, वेरी नेक्स्ट डे, डैट मीन्स कि 17 अगस्त को आपका करेक्शन का जो है विंडो है वो ओपन हो जाएगा। याद रखिएगा, 17 अगस्त को करेक्शन विंडो ओपन होगा और 18 अगस्त तक रात्रि 11 बजे तक वो रहेगा। कोशिश करेंगे कि आप पहले ही कर लें। अगर मिस्टेक हो जाए, पहले तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे, अच्छे से भरें। जब तक पूरा प्रीव्यू देख ना ले फॉर्म का, एक एक चीज़ डाटा 2x2 मिला ना ले, तब तक आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना है। एक एक चीज़ मिलाना है आपको फॉर्म भरते समय, नाम से लेकर एड्रेस से लेकर हर चीज़ मिलाना है आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब चीज़ मिला लेना है आपको। इस चीज़ को याद रखना है, अगर वहाँ पूछ लिया है सब चीज़ एड्रेस वगैरह सब मिला लेना है। फिर
फोटो जो मैंने बताया कि फोटो में कैप नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होनी चाहिए, ये सब ध्यान रखेंगे। और फोटो एकदम विजिबल होना चाहिए, पूरा साफ साफ दिखना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर कैलकुलेटर वगैरह मैंने आपको बताया आप ले जा सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आप वायदे पे आपसे मिस्टेक हो जाता है फॉर्म भरने में तो हड़बड़ाना नहीं है। अगले दिन जब फॉर्म का डेट खत्म होगा 17 अगस्त को, 16 अगस्त को खत्म होगा और 17 अगस्त को अगले दिन ही आपका वो जो करेक्शन का विंडो है वो ओपन हो जाएगा। आपको भी इसमें दो चीज़ याद रखना है। अगर आप करेक्शन करते हैं, करेक्शन कर लिए तो आपको जो चार्जेस हैं वो 200 रुपये रखी गई हैं। लेकिन फिर भी करेक्शन किया और फिर भी गलती आपसे लग गया वायदे में किसी तरह से, तो याद रखें सेकंड बार जब आप रिकरेक्ट करेंगे तो फिर 500 रुपये का चार्ज लगेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर कुछ और चीज़ें जो मैं मेंशन कर दूं आपको कि हाँ, जो आपने मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज तो CPWD में मैक्सिमम एज जो नॉर्मली है वो 32 साल है। डेफिनेटली आपको याद रखना 32 साल, उसमें आपको देख भी सकते हैं नोटिस में। एज रिलैक्सेशन छोड़ दे, एज रिलैक्सेशन पर कैटेगरी पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कैटेगरी के अनुसार। और बाकी जितने भी BRO हैं, चाहे MES हैं, चाहे फरक्का विराज वगैरह है, चाहे जो सेंट्रल वाटर वाला है, रिसोर्स वाला, उसमें आपको मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। सिर्फ CPWD में आपकी जो मैक्सिमम ईयर्स है वो 32 है। और जो आप देख रहे होंगे दोस्तों एक चीज़ और कि आप जो सोच रहे हैं कि पेपर में आसानियाँ होने वाली हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होने पे, तो आप इस चीज़ को भूल जाएं। कोशिश करें कि आप अच्छे से मेहनत करें। और इस बार 124 सीट्स हैं मानता हूं, लेकिन आपको एक सीट चाहिए, तो आप डेफिनेटली उस तरह की मेहनत करें कि आप इसे क्रैक कर जाएं। तो यही सारी बातें थी जो आपको बतानी जरूरी थी फॉर्म से रिलेटेड। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, जो क्रूशियल डेट है उससे पहले का होना चाहिए। और जो फोटो आप डालें फॉर्म में उसमें कैप नहीं होना चाहिए, चश्मे नहीं होने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और फोटो क्लियर विजुअल होना चाहिए। चलिए, तो यही अपडेट था, आप लोगों की डिमांड थी जो मैंने यहाँ पर डिलीवर कर दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।